उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ओबीसी कोटे में मुसलमानों को दिए जा रहे आरक्षण की समीक्षा करने जा रही है। इसकी पृष्ठभूमि में है ओबीसी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में तूफान आ गया। हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का फैसला कल सुनाया। बड़ी खबर यह कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी आरोप लगा रही है बीजेपी एजेंसियों के जरिए अपना एजेंडा चला रही है। ओबीसी आरक्षण है, आगे भी जारी रहेगा। কিন্তু বদমাইশ লোকেরা কাজ করায় এজেন্সিকে দিয়ে, কাউকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না। যেমন 26,000 টিচারকে যখন বাতিল করেছিল বিজেপি, আমি বলেছিলাম ওদের রায় আমরা মানি না। তেমনি বলছি আজকে যে রায় দিয়েছে, যেই দিয়ে থাকুন, নাম বলবো না, জাজমেন্ট নিয়ে বলা যায় বিজেপির রায়টা আমরা মানবো না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলছে, চলবে। देखिए, एन चुनाव के बीच कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश ने सियासत अब गर्मा दी है। बीजेपी ने फौरन इसे लपक लिया है। ममता सरकार पर बीजेपी जोरदार हमले कर रही है। वही तुष्टीकरण वाले आरोप बीजेपी ममता सरकार पर लगा रही है। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल का लोकतंत्र गुजर रहा है? हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद तुरंत ही ममता जी ने कहा कि मैं ना मानूंगी। ये क्या संविधान से ऊपर है? ये संविधान को संभालना इनका काम नहीं है, संविधान की रक्षा करना इनका काम नहीं है। राहुल गांधी ये संविधान की पुस्तिका लेकर के फिरते रहते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों पर जब हाई कोर्ट के तरफ से फैसला आ जाता है और मुस्लिम तुष्टीकरण का पर्दाफाश होता है तो ये चुप्पी साधते हैं। तो ये बीजेपी के हमले ममता सरकार पर। ऐसे में वो सवाल जिस पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके सामने ले आते हैं। देखिए, ओबीसी लिस्ट में मुसलमान, ममता का तुष्टीकरण प्लान, ये वो सवाल है जिसको लेकर अभय जी बीजेपी पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर और हमलावर हो गई है और पश्चिम बंगाल में 7 चरण में वोट होने, मतलब अभी भी 2 चरण की वोटिंग बाकी है। देखिए, हम लोग जो उत्तर भारत के रहने वाले हैं और हम लोगों का जीवन ज़्यादातर उत्तर भारत में ही गुजरा है, बाकी देश के दूसरे हिस्सों के बारे में हमें थोड़ी जानकारियां कम हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो बंगाली समाज को जानते हो, खासतौर से बंगाली हिंदू समाज को लोग जानते हैं। बंगाली हिंदू समाज में जाति, ओबीसी, दलित, ये सब चीज़ें इस तरीके से नहीं बहस के केंद्र में रहती जिस तरह हम लोगों के समाज में रहती हैं। वहाँ पर मुस्लिम समाज, बंगाल का जो मुस्लिम समाज है वो वास्तव में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। वो आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से बंगाल में मुस्लिम समाज बहुत बड़ा है। मेरे ख्याल से शायद 35% के आसपास मुसलमान हैं बंगाल में, है। वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है और वहाँ की जातियाँ अगर ओबीसी के तौर पर उनको श्रेणीबद्ध किया जाए और उनको आरक्षण दिया जाए, विशेष सुविधाएं दी जाएँ, तो ये बहुत मेरे तार्किक दृष्टि से मुझे ठीक लगता है। मुझे लगता है ऐसा होना वहाँ के लिए बंगाली समाज के लिहाज से काफ़ी ठीक है। काफ़ी फर्क है बंगाल के समाज में उत्तर प्रदेश के और बिहार के समाज में। अब इसको चुनाव में किस तरीके से लोग भुनाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि बंगाली समाज में जब ये खबर गई होगी तो उसने उसको दूसरे तरीके से रिसीव किया होगा और भाजपा जिस तरह चाहती है कि ऐसा वो रिसीव करे, कोई जरूरी नहीं है उसी तरीके से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।